Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, you are watching Pratibha Academy and once again you are most welcome to this academy. गाइज, आप जानते हैं कि आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको मोटिवेशनल कोटेशन देता हूं ताकि आप फ्रेश रिफ्रेश तरोताजा रहें और आपके अंदर उत्सुकता रहे, पढ़ने के लिए एनर्जी आपको मिले। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है कि हौसलों में उड़ान होती है। आइए लीनियर इक्वेशन पार्ट 2 के तहत हम लोग देखते हैं कि पार्ट 1 में हमने 2 मेथड पढ़े थे, एक आलेखी विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि। आइए थर्ड मेथड लेते हैं जिसका नाम है विलोपन विधि, जिसे इंग्लिश में डेलीगेशन मेथड कहते हैं। डेलीगेशन मेथड कहते हैं अर्थात विलोपन विधि। इसे एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वही एग्जाम्पल लेते हैं, 2x + y = 1 एंड x - y = 2। लेट अस इक्वेशन नंबर 1 and 2। एडिंग वी हैव, या जोड़ने पर हम क्या पाते हैं, जब इस दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो दिस विल कैंसिल आउट। 2x and x will 3x = 1 and 2 3। x = 3/3 अर्थात x implies that x = 1। Equation 1 implies that 2x + y = 1 and again equation 2 multiplied by 2 implies that 2x, इस इक्वेशन 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2x - 2y = 4। इन दोनों में हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव है, इसलिए सब्ट्रैक्टिंग वी हैव, घटाने पर दिस विल कैंसिल आउट एंड एक घटाने पर ये प्लस हो जाएगा तो 2x + y 2y + y = 3y। 1 - 4 = -3, y = -3/3 implies that y = -1। आंसर क्या आया, x = 1 एंड y = -1। हमने देखा कि इस तीनों मेथड में आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारी टेक्नोलॉजी सही है। अब आइए हम बढ़ते हैं मेथड नंबर 4 की तरफ। उसका नाम है वज्र गुणन विधि अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वज्र गुणन विधि में हम वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिए, सरल एग्जाम्पल इसलिए लिया जाता है कि आपको समझने में आसानी हो, और जब सरल एग्जाम्पल लेकर आप समझ लेंगे तो आप प्रैक्टिस से आप कठिन से कठिन एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कर लेंगे, उसे हल कर लेंगे। अर्थात हम वही एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें जो वेरिएबल है एक्स वाई में, जब एक्स वाई में वेरिएबल है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ऐसे हम करेंगे एक्स वाई और -1, यहाँ बटा का चिन्ह लगा देंगे या अपान का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ x अपान दिस मच, y अपान दिस मच, -1 अपान दिस मच। ऐसा ही होगा अगर वेरिएबल x y में है। अगर ये p q में रहता तो यहाँ p q लेते, यहाँ q लेते, वहाँ -1 लेते। अगर ये a b में रहता तो यहाँ a लेते, यहाँ b लेते, यहाँ -1 लेते। तो 1 इसके कोफिशिएंट को हम लिखते हैं, जब x के अंडर बात करेंगे तो x वाले कॉलम को ढक देंगे। y का कोफिशिएंट 1 और इस y का कोफिशिएंट -1 अर्थात 1 -1 1 2 अपने स्थान पर। फिर जब y के कॉलम में आएंगे तो इस y को ढक देंगे, x के कोफिशिएंट को 2 करेंगे और इस x के कोफिशिएंट को 1 और यहाँ 1 2 एज इट इज। फिर जब कांस्टेंट टर्म में आएंगे अचर पद में तो ये इसको ढक देंगे, 2x का कोफिशिएंट 2 और इस x का कोफिशिएंट 1 और इस y का कोफिशिएंट 1 और इस y का कोफिशिएंट -1। यहाँ पर इस तरीके से तीर लगा लेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाइड इसमें करके इसको घटाना है।
इसका मल्टीप्लाइड करके इसको इसमें घटाना है, फिर इसका मल्टीप्लाइड करके इसको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना। अर्थात दिस विल गिव राइज टू x डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1 माइनस लगा के ये जो आएगा उसे लिख देंगे। फिर y डिवाइडेड बाई 1 1 जा 1 माइनस अपने से 2 2 जा 4, फिर हियर 2 1 जा 2 माइनस अपने से 1 1 जा 1, अर्थात इस वाले को इस वाले में घटाते हैं। होगा क्या फिर, दिस लाइन implies that x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू वाई बाई माइनस 3, 1 में से 4 गया -3, फिर माइनस और माइनस नीचे 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x बाई 3 इज इक्वल टू वाई बाई -3 इज इक्वल टू 1 बाई 3, 1 2 3 हमने ले लिया, तो 1 और 3 लिया तो क्या हुआ, x बाई 3 इज इक्वल टू x बाई 1 बाई 3, तो यहाँ से x इक्वल टू 1, फिर 1 और 3 लिया, 2 और 3 लिया तो y बाई -3 इज इक्वल टू 1 बाई 3, फिर y इज इक्वल टू -1। हमने देखा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी वही चीज आई, अर्थात सारे विधि से उत्तर एक आ रहे हैं, और हम समझते हैं कि आपको विधिवत ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये कैसे लगता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको बार बार देखिए, पक्का है आपको समझ में आ जाएगा। और विधिवत हमने समझाने का प्रयास किया है। किसी किसी किताब में ऐसा होता है कि यहाँ -1 के जगह या इसको इधर कर देंगे, तो उस समय ऐसे केस में ये वाला टर्म जब इस तरफ आएगा, ये वाला टर्म जब इधर आएगा, इधर 0 रहेगा, तो इस समय ये माइनस के जगह प्लस हो जाता है। दूसरी बात ये है कि किसी किसी बुक में बच्चे पढ़ेंगे कि जो नीचे से ऊपर स्टार्ट किया जा रहा है, इससे इसको मल्टीप्लाइड करके इसको घटा रहे हैं, तो यहाँ पर जब माइनस का आप लगा देंगे तो आप फिर इसको एजिटीज घटाएंगे, जैसे ये तरह तरह की पुस्तक, तरह तरह की राइटर तरह तरह की लिखते हैं, लेकिन हम आपको सभी राइटरों का निचोड़ बता रहे हैं कि सभी राइटरों का जो कॉमन चीज़ है वो वही है कि अगर कुछ राइटर ऐसे लिखे हैं कि 2x प्लस वाई -1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई -2 इज इक्वल टू 0, वैसे केस में इस माइनस के जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। और कुछ राइटर होते हैं, कुछ पुस्तकों में ऐसा भी हो सकता है कि जो इधर से मल्टीप्लाइड करने के बाद जो नीचे से कर रहे हैं उसके जगह आप ऊपर से करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस चिन्ह। बात वही है, तरीका वही है, केवल कहने का अंदाज अलग है। आप इसके लिए थोड़ा सा आप और यूज मोर माइंड पावर, अपनी शक्ति का, दिमाग का थोड़ा और प्रयोग करिए, आप अपने से बनाने लगेंगे, उस फार्मूले को आप अपने से फार्मुलेट करने लगेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि अब हम इसके रिमार्क की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या डुअल इक्वेशन के सारे डुअल इक्वेशन के सॉल्यूशन होते ही हैं? तो उसको हम लेके चलते हैं रिमार्क पर। रिमार्क 1 रिमार्क वर्क में पहला रिमार्क क्या है? पहला रिमार्क वो ये है कि क्या सभी डुअल इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, हाँ या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी डुअल इक्वेशन के जो 2 वेरिएबल के हैं उसके सॉल्यूशन हो ही। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक मानक समीकरण ले रहा हूँ, लेटस a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। व्हाट डज दिस 2 इक्वेशन मीन्स? हमें कह रहे हैं इस इक्वेशन, ये मानक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन तभी होगा जब a1 नॉट इक्वल टू b1, b1 नॉट इक्वल टू b2 एंड c1 नॉट इक्वल टू c2, तभी सॉल्यूशन होगा। यदि a1 इज इक्वल टू
A2 and B1 is equal to B2 and C1 is equal to C2, तो वो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? एक ही हो जाएंगी। वो दोनों रेखाएं, वो दोनों जो स्ट्रेट लाइन है वो एक ही हो जाएंगी, अर्थात वो दोनों रेखाओं में एक ही हो जाएंगी, वो एक ही लाइन पर जा रही हैं। और अगर कहा जाए इफ A1 इक्वल टू 2B1, A1 इक्वल टू 2A1, B1 इज इक्वल टू 2B2 एंड C1 इज इक्वल टू 2C2। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका ये दोगुना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रेखा उसके पैरेलल होगी, अर्थात जब आलेखी विधि से हम हल करेंगे तो वो रेखाएं पैरेलल होंगी, अर्थात वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और ऐसा भी हो कि उसका एक या एक से अधिक सोल्यूशन हो, उसका ऐसा भी होगा कि टू इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। ऐसा भी होगा कि अगर सिंगल इक्वेशन है तो वह केवल स्ट्रेट लाइन होगा। अब हम समझते हैं कि आप विधिवत समझ गए होंगे चारों मेथड से। अब हम आते हैं जो मेथड जो डी लिखे थे, ABCDE लिखे थे, जिसका नाम था विशेष विधि अर्थात स्पेशल मेथड। वो कब लगता है, उसका प्रयोग कब होता है? जैसे 9999x फिर -y इक्वल टू समथिंग, और 9999y, कुछ इस तरीके से बड़े बड़े कोएफिशिएंट आ जाएंगे, तो उस समय हमारा न आलेखी विधि काम करेगा, न विलोपन विधि काम करेगा, न प्रतिस्थापन विधि काम करेगा, न वज्रगुणन विधि काम करेगा। तो हम लोग उस समय स्पेशल विधि का प्रयोग करेंगे। उस स्पेशल विधि का नाम है विशेष विधि। वैसे केस में करते क्या हैं कि एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, फिर एकदम साधारण इक्वेशन आ जाएगा, फिर एक बार उन दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देते हैं, फिर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आ गया। एक बार जोड़ने पर फिर उसे काट देंगे, सरल हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करके इक्वेशन 3 पा लेंगे, एक बार सब घटाने पर उसका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, वो 4 आ जाएगा, वो सामान्य इक्वेशन की तरह हो जाएगा और उसको फिर हल कर लेंगे। चौथा जो अहम बात है, चौथा अहम बात है कि क्या सर आलेखी विधि में आपने सिर्फ 5x की वैल्यू ली है, क्या वही आंसर होगा? नहीं, आप स्वतंत्र हैं। आप उसको बढ़ा सकते हैं, x की वैल्यू 15, 20, 25, 30 तक जहाँ तक जाए, प्लस माइनस जहाँ तक जाए, उसमें 5 की जगह आप 10 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं। वो डब्बे में x की वैल्यू आप स्वयं ले सकते हैं। जब दो इक्वेशन का समीकरण होगा तो कोशिश करेंगे कि उस जो बॉक्स मेरा बनता है उसमें कोई न कोई कॉमन वैल्यू आ जाए, ताकि वही पॉइंट उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो, अर्थात क्रॉस करने वाली पॉइंट हो, अर्थात वो एक दूसरे का कटान बिंदु हो, और वही मेरा सॉल्यूशन होगा। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि विधिवत आप जो है इस बात को समझ गए होंगे। इस तरीके से हमने देखा कि हम चारों मेथड से हल कर ले रहे हैं, और आप 2-4 सवालों को पूरे चारों 5 मेथड से हल करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे उत्तर सेम आएगा, और अगर प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप दुनिया का कठिन से कठिन समस्या भी आप हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.